बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द जो बोलने में सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मतलब अलग होते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हमको अरबी में किसी से कहना हो आप कैसे हैं, अरबी में कहेंगे श्लोनिक। श्लोनिक, इसमें श्लोन का मतलब होता है कैसे हैं और आखिरी में जो क दिख रहा है इस क का मतलब होता है आप। अगर कहना हो आप कैसे हैं तो कहेंगे श्लोनिक, मतलब आप कैसे हैं। इसे बोलने का दूसरा तरीका है, आसान शब्दों में कह सकते हैं केफक। केफक मतलब आप कैसे हैं। इसमें केफ का मतलब होता है कैसे हैं और इसमें जो आखिरी में क दिख रहा है इस क का मतलब होता है आप। तो कहना हो कि आप कैसे हैं तो दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे श्लोनिक, श्लोनिक का मतलब होता है आप कैसे हैं और दूसरा तरीका है केफक, मतलब आप कैसे हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना के बोल सकते हैं। ये दोनों तरीका बताने का मकसद क्या है, क्योंकि दोनों अगर आपको मालूम होगा तो आप तो जानते हैं कि हमको किसी से मिलना है तो हमको क्या कहना है, लेकिन ये आपको पता नहीं कि आपके पास जो आ रहा है या आपसे जो मिल रहा है या आप जिससे मिल रहे हैं वो आपसे क्या बात करेगा। हो सकता है आपको मालूम हो केफक मतलब आप कैसे हैं और वो आदमी बोले श्लोनिक। अब आपको नहीं मालूम है कि श्लोनिक का मतलब क्या होता है तो फिर आप कैसे जवाब देंगे। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर एक जैसे जो भी अल्फाज होते हैं, जैसे अरबी में हिंदी में बोलते हैं एक शब्द कोई भी, अरबी में 2 तरीके से 3 तरीके से बोलते हैं, तो मैं उसको बतलाता हूं। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत से जुमले आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, जैसे हम लोग हिंदी में या उर्दू में कहते हैं पता है, इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलते हैं मालूम है, इसी को तीसरे तरीके से बोलते हैं जानता हूं। ये तीनों तरीका एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे हिंदी या उर्दू में इसके अलग अलग अल्फाज हैं, अलग अलग सेंटेंस हैं, अलग अलग बोल हैं, उसी तरीके से अरबी में भी इसके अलग अलग तरीके हैं बोलने के। जैसे पता है कहेंगे आरफ, आरफ मतलब पता है। कहना होगा मालूम है तो कहेंगे मालूम, मालूम को अरबी में मालूम ही कहा जाता है। कहना हो जानता हूं कहेंगे अदरी, अदरी। मैं ये तीनों सेंटेंस, तीनों शब्द इसलिए यहां बताया कि मैंने पीछे जैसे बता दिया कि श्लोनिक और केफक दोनों एक ही है, उसी तरीके से यहां पर आपको अगर तीनों सेंटेंस नहीं मालूम है तो सामने वाला अगर आपसे कहता है अदरी, आपको मालूम है आरफ, तो कैसे आप समझेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों सेंटेंस बता दिया। तीनों से मैं जुमले भी बना करके आपको बतलाऊंगा। जैसे पता है कहेंगे आरफ, मालूम है कहेंगे मालूम, जानता हूं कहेंगे अदरी। अब सामने वाला जिस अंदाज में जिस सेंटेंस के साथ आपसे बात कर रहा है आपको भी उसी सेंटेंस से बात कर रहा है। जैसे अगर कोई आदमी आपसे कहता है यह क्या है तुम्हें पता है, यह क्या है तुम्हें पता है, अरबी में कहेगा एश हादा, एश हादा फी अंत आरफ। एश का मतलब होता है क्या है, हादा का मतलब यह, फी का मतलब है, अंत का मतलब तुमको या तुम्हें या तुम, आरफ का मतलब होता है पता। तो अगर कहे कोई कि आपसे एश हादा फी अंत आरफ, इसका हिंदी में मतलब होता है यह क्या है तुम्हें पता है, यह क्या है तुम्हें पता है, तो कहेंगे एशहादा फी अंत आरफ। तो आपको भी इसी सेंटेंस के साथ में यानी इसी शब्द को इस्तेमाल करके जवाब देना है, कहना है कि हाँ मुझे पता है। अरबी में कहेंगे नाम अना आरफ, नाम, नाम का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब मुझे, आरफ का मतलब पता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला आपसे आरफ बोल रहा है और आप वहां पे अदरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने वाला आपसे मालूम बोल रहा है आप वहां पे आरफ शब्द का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन
वो समझेगा कि भाई आप इसको अच्छे से बोलना नहीं जानते। इसलिए जिस शब्द का सामने वाला इस्तेमाल कर रहा है उसी शब्द को आप इस्तेमाल करके बोलना। जैसे कोई आपसे कहता है यह कौन लाया, तुम जानते हो। अब यहाँ पे जानना शब्द हमने इस्तेमाल किया है जिसको अरबी में अदरी कहते हैं। कहे कि यह कौन लाया, तुम जानते हो। अरबी में कहेगा हाजा मन जिब अंत अदरी। हाजा मतलब यह, मन का मतलब कौन, जिब का मतलब लाया, अंत यानी तुम, अदरी मतलब जानते हो। यह कौन लाया, तुम जानते हो। तो आपको भी ऐसा ही जवाब देना है। कहना है यह कैसे आया मैं नहीं जानता, यह कैसे आया मैं नहीं जानता। अरबी में कहेंगे हादा कैफ तारिक इजी अना मा अदरी। हादा मतलब यह, कैफ का मतलब कैसे, तरीक का मतलब तरीके से, तरह से, इजी यानी आया, अना का मतलब मैं, मा का मतलब नहीं, और अदरी का मतलब जानता। सामने वाले ने अदरी शब्द का इस्तेमाल किया, आपको भी अदरी शब्द का इस्तेमाल करना है। अगर सामने वाले ने आरफ शब्द का इस्तेमाल किया, आपको भी आरफ शब्द का ही इस्तेमाल करना है। अगर सामने वाले ने मालूम शब्द का इस्तेमाल किया, आपको भी वहां पे मालूम शब्द का ही इस्तेमाल करना है। जैसे सामने वाले ने कहा कि मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है, मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है। अब यहाँ पे मालूम शब्द का हमने इस्तेमाल किया है। अगर सामने वाला कहता है कि मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है, अब यही जुमला कोई हर नहीं बोल सकता है, अलग बोलेगा इस शब्द को इस्तेमाल करके। अब वहां पे इस शब्द को अगर आपको ने याद किया है तो आपको समझना है। सामने वाले कहता है कि मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है, अरबी में कहेगा अना मन फी अंत मालूम। अना यानी मैं, मन मतलब कौन, फी मतलब हूं या है, अंत यानी तुम, मालूम यानी मालूम। मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है, तो अरबी में कहेगा अना मन फी अंत मालूम। अब इसको बोलने का मैंने कई तरीका बता दिया। जैसे सामने वाला कह सकता है मैं कौन हूं तुम जानते हो, तो वहां पे कहेगा अना मन फी अंत अदरी, यानी मैं कौन हूं तुम जानते हो। या दूसरा तरीका बोल सकता है मैं कौन हूं तुम्हें पता है, तो अरबी में कहेगा अना मन फी अंत आरफ, यानी मैं कौन हूं तुम्हें पता है। तीसरा तरीका है कि अना मन फी अंत मालूम, यानी मैं कौन हूं तुम्हें मालूम है। अब यहाँ पे जो भी हमने बताया इस शब्दों को अगर आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आप किसी के भी बातों को समझ जाएंगे। अगला सेंटेंस है हिंदी उर्दू में कहते हैं क्या। हिंदी उर्दू में कहते हैं क्या, अरबी में 5 तरीके से बोलते हैं, और भी अल्फाज होंगे, हालांकि मैं यहाँ पे आपको 5 शब्द बताता हूं। जैसे शुनू, शुनू का मतलब होता है क्या। एश, एश का मतलब होता है क्या। वेश, वेश का मतलब होता है क्या। हल, हल का मतलब होता है क्या। माजा, माजा का मतलब होता है क्या। ये 5 तरीके हैं जो हमको पता है कि क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर ये 5 शब्द आपको मालूम है तो सामने वाला आपसे अगर बोलेगा तो आप समझ जाएंगे। लेकिन इनमें से अगर सिर्फ एक ही शब्द आपको मालूम है तो सामने वाला अगर दूसरा तीसरा शब्द इस्तेमाल किया, आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या बोला है। इसलिए इन 5 शब्दों को समझ लेना और याद कर लेना। चलिए अब इन शब्दों से मैं कुछ जुमले बना करके आपको बतलाता हूं। जैसे आपसे कोई कहता है आज क्या है, आज क्या है। अब आज कुछ भी हो सकता है, आज छुट्टी हो सकता है, आज इतवार हो सकता है, आज सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज क्या है अगर कोई आदमी आपसे कहता है तो अरबी में कहेगा अल-यौम शुनू, अल-यौम शुनू। अब यहाँ पे शुनू के जगह पे वो चाहे तो अल-यौम एश, अल-यौम वेश, अल-यौम हल, अल-यौम माजा ऐसे बोल सकता है। ये सब अगर सेंटेंस आपको मालूम है तो आप समझ जाएंगे। अल-यौम शुनू मतलब आज क्या है, अल-यौम का मतलब होता है आज, और शुनू का मतलब क्या है। तो आज क्या है, अल-यौम शुनू। मान लीजिए इतवार है, सामने वाले ने पूछा आज क्या है, आज इतवार है, किसी दिन के बारे में पूछ रहा है, आज क्या है, तो आप कहेंगे अल-यौम
अल अहद, अल-यौम, अल अहद, अल-यौम का मतलब आज, अल अहद का मतलब इतवार होता है। अगर दिनों के नाम आप नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर बोल करके दिनों का नाम बतला देता हूँ, आप याद कर लीजिए। ठीक है, इतवार कोई भी दिन इंग्लिश में हो, हिंदी, उर्दू किसी भी हो, इतवार से ही शुरू होता है। ठीक है, इंग्लिश में संडे कहते हैं, उर्दू में इतवार कहते हैं, हिंदी में रविवार कहते हैं और अरबी में इसको अल अहद कहते हैं। अल अहद इतवार, सोमवार को अल इतनेन, मंगलवार को अल तलाता, बुधवार को अल अरबा, अल अरबा और बृहस्पतिवार यानी जुमेरात को अल खमीस कहते हैं। जुमा को जुमा ही बोला जाता है, हिंदी में शुक्रवार कहते हैं, उर्दू में और अरबी में दोनों लैंग्वेज में जुमा को जुमा ही कहा जाता है। शनिवार को अरबी में अल शब्द कहते हैं, अल शब्द, शनिवार को अल शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद से आता है इतवार जिसको अल अहद कहते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे सामने वाले ने कहा आज क्या है, आज तो आपको समझ में आया कि आज दिनों के बारे में पूछ रहा है, तो आपने कह दिया अल यौम अल अहद यानी आज इतवार है। अगर सामने वाले ने पूछा कि आज क्या है, आपको समझ में आया कि आज छुट्टी के बारे में पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं अल यौम इजाजा, अल यौम यानी आज, अल यौम यानी आज और इजाजा यानी छुट्टी। तो आज छुट्टी है, अल यौम इजाजा। बस आपको समझना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर आपने कहा अल यौम इजाजा, वो बोल रहा है कि ला मतलब नहीं, ऐश अल यौम, ऐश अल यौम मतलब आज क्या है, तो समझ जाइए कि वो बोल रहा है दीन के बारे में। तो आप कह सकते हैं अल यौम अल अहद, अल यौम अल इतनेन, अल यौम अल तलाता, अल यौम अल अरबा, अल यौम अल खमीस या अल यौम जुमा, अल यौम अल शब्द, यानी इस तरीके से बोल के आप बतला सकते हैं। दोस्तों हिंदी या उर्दू में कहते हैं क्यों या किस लिए, क्यों या किस लिए। अरबी में इसको बोलते हैं लेश, ले या लेमाजा। लेश, बहुत से लोग लेश बोलते हैं, बहुत से लोग शॉर्टकट में सिर्फ ले बोलते हैं और बहुत से लोग लेमाजा बोलते हैं। ये तीनों का मतलब होता है क्यों या किस लिए। जैसे कहना हो तुम क्यों आए हो या तुम किस लिए आए हो, तुम क्यों आए हो या तुम किस लिए आए हो, यहाँ पर कहेंगे अंत लेश ईजी, अंत लेश ईजी। अंत का मतलब तुम, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, ईजी का मतलब आए हो। अंत लेश ईजी मतलब तुम क्यों आए हो या तुम किस लिए आए हो। दोस्तों यहाँ पर लेश के जगह पे आप चाहें तो लेमाजा भी बोल सकते हैं, जैसे अंत ईजी लेमाजा या अंत लेमाजा ईजी, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। दोस्तों जैसे अगर हमको कहना हो मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह नहीं कर सकता, मैं को अरबी में अना कहते हैं और यह को अरबी में हादा कहते हैं। माँ का मतलब नहीं और इगदर का मतलब कर सकता, कर सकता को अरबी में इगदर कहते हैं। तो कहना हो कि मैं यह नहीं कर सकता, अरबी में कहेंगे हादा अना मा इगदर, हादा अना मा इगदर। जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो सामने वाला क्या कहता है ये मैं आपको यहाँ पे बोल करके बता रहा हूँ। कहेगा ले, ले। बहुत से लोग कहते हैं जब हम कोई काम करने से इनकार करते हैं तो सामने वाला कहता है ले, मतलब क्यों या किस लिए, क्यों नहीं कर सकते या किस लिए नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस, ये जो ले शब्द है, ये अक्सर यहाँ पे क्यों या किस लिए पूछने के लिए यहाँ पे लोग बोलते हैं। जैसे कुछ भी, मैं नहीं जाऊंगा तो ले, मैं नहीं करूंगा ले, मैं नहीं खाऊंगा ले, ऐसे लोग बोलते हैं। जहां पे भी इनकार शब्द जब किया जाएगा वहां पर लोग ऐसे ले बोलते हैं। दोस्तों भेजना को अरबी में इरसल, हव्वल, वद्दी, ये तीन शब्द हैं जो भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत से अल्फाज होंगे जो हमें मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भेजने को अरबी में इरसल भी कहते हैं, हव्वल भी कहते हैं और वद्दी भी कहते हैं। अब इसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आपको जुमले बना करके बतला देता हूँ। जैसे कहना हो मेरे पास पैसे नहीं तुम भेजो,
अब कोई सामान भेजना है, पैसे भेजना है, किसी आदमी को भेजना है, तो सब जगह पे आप चाहें तो इसमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास पैसे नहीं, तुम भेजो, कहेंगे इंदी फुलूस माफी अंत इरसल। इंदी यानी मेरे पास, फुलूस यानी पैसे, माफी मतलब नहीं है, अंत यानी तुम, इरसल यानी भेजो यानी ट्रांसफर करो। अब यहाँ पे चाहे तो बोल सकते हैं इंदी फुलूस माफी अंत हवल, या बोल सकते हैं इंदी फुलूस माफी अंत वद्दी। यानी तीनों तरीके से आप तीनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अब यहाँ सिर्फ पैसे ही के लिए नहीं, किसी आदमी को भेजना है तो वहां पे भी कह सकते हैं। और अगर किसी मतलब अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इरसल यानी ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी आदमी को भेजना है तो वहां पे भी आप हव्वल या वद्दी शब्द का इस्तेमाल करके भी बोल सकते हैं। मैंने शब्द बताया हव्वल, इसी से मिलता जुलता अल्फाज है हावल, जिसको कोशिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हावल का मतलब कोशिश करना होता है। क्या चीज, काम कर रहे हैं, कोई चीज नहीं हो रहा है तो आदमी कहता है ना कोशिश करो, कोशिश करो। तो जहां पे कोशिश शब्द का इस्तेमाल करना है वहां पर हावल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहना हो कि मैंने बहुत कोशिश किया, कहेंगे अना सौवी मर्रा हावल, अना सौवी मर्रा हावल यानी मैंने बहुत कोशिश किया। मैंने को अरबी में अना कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं। बहुत के लिए बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किया जाता है। करने के लिए सौवी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और हावल यानी कोशिश करने को हावल कहते हैं। तो अगर कहना है कि मैंने बहुत कोशिश किया तो आप कह सकते हैं अना सौवी मर्रा हावल। अब यहाँ पे चाहें तो कह सकते हैं अना सौवी वाजिद हावल, अना सौवी कत्तीर हावल, अना सौवी जिद्दन हावल। यानी बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जिसको भी चाहे आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो किसी दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो सीखने के मुस्तहिक हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।